कानपुर से एक प्रेरणादायक खबर, जहां देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर के छात्र छात्राओं ने इस सावन मास में भक्ति की अनूठी मिसाल पेश की। पहली बार आईआईटी के छात्र छात्राएं संस्थान की चार दीवारी से बाहर निकलकर भगवान शिव की आराधना करते हुए कावड़ यात्रा में शामिल हुई। यह कावड़ यात्रा कानपुर के सरसैया घाट से आरंभ हुई और आनंदेश्वर मंदिर तक पहुंचकर संपन्न हुई। भक्तिमय माहौल में छात्र छात्राओं ने बोल बम के जयकारों के साथ पूरे जोश और आस्था के साथ यह यात्रा पूरी की। आईआईटी के छात्र दुनिया भर से नई रिसर्च और आविष्कार करते हैं। उनका इस तरह से ईश्वर की भक्ति में सम्मिलित होना एक हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक पहल पर आईआईटी के प्रोफेसर्स और छात्रों ने भी खुलकर अपने विचार साझा किए। लोगों को लगता है कि आईआईटी छात्र पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और प्रतिदिन पूजा भी करते हैं। हर कार्य ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। तो सावन मास में आईआईटी कानपुर के छात्रों ने भक्ति और शिक्षा का सुंदर संगम प्रस्तुत किया है, जो समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। अभिषा गर्ग। कहाँ से सावन लेके जा रही है? मैं सावन के इस पावन महीने में कावड़ सरसैया घाट से अंधदेश्वर मंदिर लेकर जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? आईआईटी कानपुर की छात्र हैं हम। सभी को नमस्कार, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है। मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं आप सभी का इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम सभी आईआईटी कानपुर के समुदाय के छात्र, शोधार्थी छात्र और प्रोफेसरगण इकट्ठे हुए हैं। हम सभी शिव भक्त हैं और हम एक सामूहिक कावड़ यात्रा के लिए एकत्रित हुए हैं। हम ये यात्रा सरसैया घाट से शुरू करके परम पूज्य आनंदेश्वर परमठ मंदिर तक करेंगे। इस कार्यक्रम से संदेश का तो सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी भक्ति प्रकट करने आए हैं, और संदेश ये है कि विगत वर्षों से ये एक धारणा है कि आईआईटी या फिर ऐसे एलिट इंस्टीट्यूट्स के छात्र और लोग भारतीय मूल्यों और संस्कृति से नहीं जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम लैब में, तकनीक में हमारा बौद्धिक विकास होता है, लेकिन भारत की प्रगति एक संवेदनशील और संस्कार युक्त युवा शक्ति से होगी। और हम यही बताना चाहते हैं कि हम सब अपने मूल्यों से जुड़े हुए हैं और सांस्कृतिक सारे कार्यक्रम हम लोग कैंपस में भी करते हैं। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा था, हमने सोचा ये शुरू करते हैं। कितने छात्र आए? हम लोग अनुमानित 50 लोग हैं। सर, आपको परिचय? मेरा नाम नचिकेता तिवारी है, मैकेनिकल इंजीनियर प्राध्यापक आचार्य। निकालने ये यहाँ अपना सरसैया घाट से यात्रा शुरू हो रही है और ये छात्र छात्राएं यहाँ से लेकर के आनंदेश्वर आनंदेश्वर जी के मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। वहाँ पर ये लोग अपना जल चढ़ाएंगे। बच्चे आए हैं? ये सारे छात्र छात्राएं जो हैं ये आईआईटी से आए हैं, आईआईटी कानपुर के छात्र छात्रा। सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईआईटी के छात्रों को बाहर निकाल के एक ऐसा प्रोजेक्ट अवसर प्राप्त है। नहीं, ये तो छात्र छात्राओं की स्वतः प्रेरणा से आरंभ हुआ है कार्यक्रम, और उनके उत्साहवर्धन के लिए हम लोग भी 4-5 इसमें कुछ शिक्षक हैं आईआईटी से आए हैं। लेकिन इसकी जो मूल संकल्पना है ये छात्र छात्राओं की ही है, और उनकी भक्ति का ये प्रतीक है, और साथ में वो ये भी दिखाता है कि समरसता के भाव को दर्शाता है। यही सब उद्देश्य है। देखिए, आज कानपुर महानगर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। सरसैया घाट की पवित्र पावन भूमि से भगवान आदिदेव महादेव भगवान आनंदेश्वर को आईआईटी कानपुर के छात्र छात्राओं के द्वारा ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, जो देश और दुनिया में बैठ के चक रचते हैं। सनातन में ऐसे जाहिल और मूर्ख और गंवारों के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जाती है, जो बहुत उत्पाती होते हैं, उनको करारा तमाचा लगाने के लिए बहुत ही विशिष्ट और आदरणीय हमारे छात्रों ने, जो बहुत ही उच्च पढ़ाई है, जो दुनिया भर में जाकर के विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से भारतीयता को और भारतीय संस्कृति को झंडा गाड़ते हैं, उनके द्वारा आज यात्रा निकाली जा रही है। हमारे लिए गौरव का क्षण है और सनातनी संस्कृति और धर्म अध्यात्म के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये जो आज इन्होंने किया है छात्रों ने, जो वैज्ञानिक है एक तरीके से, आईआईटी टॉप कानपुर के जो छात्र हैं उनके द्वारा यात्रा निकाली जा रही है। हम सभी को अत्यंत गौरव प्रदान करने वाली यात्रा है। महानगर वासियों को और पूरे प्रदेश और देश और दुनिया के बसे सनातनियों को इनसे सीखना चाहिए किस प्रकार से धर्म अध्यात्म को इन्होंने अपने हृदय में उसको स्वीकार किया है। इन संदेह हम सभी के लिए गौरव के क्षण है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।